जो सिद्धार्थ भाई अभी आएंगे ना ऊपर से, इनके ऑफिस का बंदा, इनका ही कलीग, वो अपने दोस्त के साथ रहता फ्लैट में, और उसके दोस्त की बंदी भी उसके साथ में रहती है। लड़की ने पता है क्या किया, बंदा तो है ही है, बंदे के साथ साथ दोस्त के साथ भी चक्कर चला लिया, मतलब उसके बंदे के दोस्त के साथ। अब दोनों से बढ़िया तरीके से पिल भी थी, ठीक है। इसके साथ भी जब ये प्रेजेंट है तो उसके साथ एब्सेंट है, जब वो एब्सेंट है तो इसके साथ प्रेजेंट है। और बढ़िया खेल रचाया बंदी ने भाई 6-7 महीने। अब भाई वो एक्सपोज होगी, उसके बाद भाई ड्रामे खड़े हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो तुम्हें बस यही बताना था, किसी की नहीं होती है झूठा क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड। सबसे बड़ा झूठ लड़की, बच के रहना मित्र जी। हमारे बंगाली शूटर आ जाएं ऊपर से भाई, चलते हैं जिम में डोले शोले पंप करने थोड़े। तो भाई सबको ये बतानी थी, कोई घना बड़ा चौधरी बन रहा, बदमाश बन रहा हो, ये 3 स्टोरी सेक्टर 15 के नीचे कभी आगे देख लेना, कभी खड़ा नहीं मिलूँगा। आप तो काफ़ी अकेले हो भैया। हॉस्पिटल में एडमिट है। सुबह गालियाँ खा रहा है। आप अकेले नहीं हो? हाँ हूँ मैं अकेले ही। आपको तन्हा रहने की आदत बनाओ मत, एंग्जाइटी होने लग जाएगी आपको। डोंट वरी सिद्धार्थ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ इस जन्म से लेके अगले जन्म तक। बैठ तो यहीं पटेल नगर लेटना चाहता है क्या? फिर मैं उठ के अपने बाहर बैठ गया। वो मेलेटोनिन लेना शुरू कर ले तो। अरे कुछ नहीं होता उससे मेरा, एक बारी में 10 चूस गया था मैं, कुछ नहीं हुआ। 2 mg चाहिए सीधा मेरे को सुलाने के लिए। तो भाइयों आज आगे जिम में मेरे को चक्कर, दिमाग ऐसे ऐसे घूमने लग गया, मेरा आंखें भी चढ़ी हुई है मेरी, समझ नहीं आ रहा मैं क्या देख रहा हूँ। देखो एक आंख तो टेढ़ी सी हो रखी है, कैमरा में दिख पा रही नहीं दिख पा रही पता नहीं। 3 पराठे पेल दिए मैंने बढ़िया आके, भैया की पीजी में आ गया, यहाँ पे आ गए 3 पराठे पेल दिए, चाय पी गया मिठी सी। उसके बाद थोड़ी एनर्जी सी आई है बॉडी में, अभी और खाऊंगा थोड़ा ताकि और एनर्जी आए, क्योंकि भाई इंटेंस वर्कआउट शुरुआत के फेज़ में ही करवाने लग रहे हैं भैया मेरे को। मुझे नहीं पता भाई इनका क्या पर्पज़ है, मेरी गांड फाड़ेंगे या उंगली दे के गांड फाड़ना चाह रहे हैं, मैं खुद नहीं पता भाई क्या हो रहा है। लेकिन इतना मुझे पता है कि भाई शरीफ बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी सी हो रही है, और भाई बहुत जल्द इससे पीछा छूटे मेरा, ताकि एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी आए मेरे अंदर और मैं भाई अच्छे से वर्कआउट कर पाऊँ। कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि भाई बढ़िया वर्कआउट हो पाए मेरे से, और भी ज़्यादा एनर्जी आए, जिसके लिए भाई मैं खा पी भी रहा हूँ और भी खाता रहूँगा। और जो मेरे सामने आ रहा है बस भाई लपेट रहा हूँ मैं। ड्राई फ्रूट खा रहा हूँ, खजूर वगैरह हो गया, जिससे एनर्जी मिल रही है, इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है। अभी पराठे खा लिए भाई, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, वरना ऐसे उल्टी आने जैसा हो रखा था मेरे को। और कोशिश तो ये रहेगी कि भाई हाँ जितना हो सके उतना अच्छा खाऊं पीऊँ और एनर्जी गेन करूं और ज़्यादा बढ़िया वर्कआउट करूं, क्योंकि भैया बॉडी भी तो बनानी है। बता दी मित्र, याद रखियो, बॉडी बना के मानना है। बोल हे हिम्मत लगाएगा बेट। तो भाइयों आज ना मेरे मन में एक ख्याल आया बैठे बैठे, मैं ये सोच रहा था बैठ के कि एक बात सोच के देखो, अगर हमारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी एकदम से अगर ख़त्म हो जाए तो हमारी ज़िंदगी में तो कुछ इंटरेस्टिंग बचेगा ही नहीं। सोचो एक बार 2 मिनट के लिए सोच के देखो कि अगर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की अगर वो सारी ख़त्म हो गई, कुछ भी हो, तुम अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हो, मनी के लिए चेज़ कर रहे हो, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व करने की सोच रहे हो, तो अगर वो सारी एकदम से झट से सॉल्व हो गई तो तुम्हारे पास कुछ भी इंटरेस्टिंग बचेगा ऐसा करने को कि तुम कर पाओ और एक्साइटमेंट हो तुम्हारे अंदर। एक्चुअल लाइफ में अगर तुम डीपली सोच के देखो तो जो भी मुसीबत तुम्हारे साथ आज के दिन है वो ही तुम्हारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसकी वजह से तुम अपनी लाइफ में काम कर पा रहे हो। चाहे वो खाना ही क्यों ना हो कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी खानी है इसलिए तुम काम पे जा रहे हो और कमा पा रहे हो। अगर वो 2 वक्त की रोटी तुम्हारी ज़िंदगी से हट जाए तो भाई कैसे कमाओगे? तुम्हें कमाने की ज़रूरत ही नहीं है फिर तो। मान लो तुम्हारा पेट हो वो बन जाए मशीन कि भाई उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस 2 बूंद पानी डाल दो वो चल पड़ेगी। क्यों कमाओगे तुम बेफालतू में? पानी तो कहीं से भी पी लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये थॉट ना मुझे ऐसे बड़े बड़े आ गया कि मतलब मैं ये सोच रहा था कि एक्चुअल में हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्यों मैं यूट्यूबर बनने के पीछे पागल हूँ? क्यों मैं अपनी जॉब छोड़ने के पीछे पागल हूँ? क्यों मेरा काम में ऑफिस जाने का मन नहीं है कि मुझे और बाकी सारी चीज़ें करनी है? मुझे ट्रैवल करने का मन है, मुझे वीडियो शूट करने का मन है, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ रैंडमली, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कैसे लोग लाइफ जीते हैं, कैसे मैं अपने पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को देखता हूँ। ये सारी चीज़ें जब मैं एनालाइज़ करने बैठा ना तो मुझे पता चली कि एक्चुअल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हमारी हैं आज के दिन ज़िंदगी में, वही हमारी सबसे
बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। और जब हम ये चीज़ समझ जाएंगे ना, तब हमें एक्चुअल काम करने में मज़ा आने लग जाएगा। क्योंकि अब मुझे काम करने में मज़ा आने लग गया, क्योंकि आज मुझे जो मेरा क्यों था उसका आंसर मिल गया। क्यों का आंसर कैसे मिला? जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो ये सोचते हैं ना कि कैसे होगा और क्यों करना है उस काम को। आज मुझे एक्चुअल में उस क्यों का आंसर मिल चुका है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है इस काम में, कि जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मैंने माइंड में क्रिएट कर रखी है प्रॉब्लम्स को, वो सारी मैं सॉल्व कर सकता हूँ काम करके, सिर्फ अपना मन भटका के, अपने दिमाग को कहीं और लगा के, अच्छी जगह पे, और उस टाइम को यूटिलाइज़ करके उससे मैं आगे चल के अपनी लाइफ को और बेटर बना सकता हूँ दिन भर। जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आई तो मैंने स्टार्ट की अपनी नई जर्नी। अब एक चीज़ और सोच के देखो, छोटी सी, ये पूरा शहर है, पीछे ना मुझे पूरा गुड़गांव शहर दिखाई दे रहा है। जो मेन जितना भी गुड़गांव शहर दिखाई दे रहा है ना मेरे को, पीछे जितना भी, ये पूरा मेन गुड़गांव शहर है भाई। जहाँ पुराना गुड़गांव शहर हुआ करता था, यहाँ पे जो मेरा हाथ जा रहा है ना, इस साइड में थोड़ा सा, हाँ, यहाँ दौलताबाद गाँव है। तो यहाँ पहले गांव हुआ करता था। और जो एरिया तुम ये यहाँ पे फ़िलहाल देख रहे हो ना, जितने भी घर हैं, बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में खेत हुआ करते थे एक टाइम पे। और खेत ही खेत के अलावा कुछ नहीं था। जो भी मैंने यहाँ बूढ़े बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी हैं, जो यहाँ पे जिन्होंने अपनी जवानी बिताई थी, उन्होंने मुझे यहाँ पे बताया था कि एक्चुअल में गुड़गांव के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं था। चोरी डकैती हुआ करती थी, सुनसान रास्ते थे, जंगल के रास्ते थे, और गाँव बस एक आध था जो जहाँ पे लोग रहा करते थे रात को, वो भी बाहर नहीं निकला करते थे ज़्यादा। तो एक छोटी सी चीज़ सोच के देखो, अगर यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाए एक बार के लिए, तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं बचेगा भाई देखने को। या आज के दिन मान लो शाम को आगे देखते हैं, यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सामने वो वाली बिल्डिंग है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो इस साइड में तुम पीछे कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ना, वाइट टंकी के उस साइड में, वो रेलवे स्टेशन के ऊपर बन रहा है भाई। तो रेलवे स्टेशन का भी जो भी लॉन्ज एरिया होगा ना बैठने वगैरह का, वो सारा वहाँ पे बनने लग रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका, वो रेलवे स्टेशन है। मेरे सामने ये एक बिल्डिंग, ये जहाँ पे मैं इस एरिया में जब रेंट पे रहने आया था, तो ये बिल्डिंग बस बननी शुरू भी नहीं हुई थी, मतलब ये मान लो ये मेरे सामने खड़ी हुई है। तो ये चीज़ें देख के बिना ऐसा लगता है कि यार देख मेरे सामने कितनी डेवलपमेंट हो रही है और हो रही है। ये भी तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें इनको भी तो देख के तो मज़ा आता है कि यार देख कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है आसपास में, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में सोचो, जब सब कुछ ख़त्म हो जाए एक बार के लिए, तुम्हारी लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं देखने लायक। अगर तुम एक बार के लिए सोच के देखो, तुम्हारा किसी टाइम पे ब्रेकअप हुआ होगा, तुम्हारा 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। उस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद तुमने ये देखा कि एक बार रिवाइंड करो उस चीज़ को, अगर वो चीज़ तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो और भी बोरिंग लाइफ थी भाई। क्योंकि जब वो चीज़ें हुई तुम्हारी ज़िंदगी में, तो ही तो तुम्हारे नया जीने का तरीका तुमने ढूंढा कि इस चीज़ से बच के रहना हमेशा, कि मैं इस रिलेशनशिप से बच के रहूँगा, ऐसे टाइप से कभी दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, तो मैं दोबारा इस चीज़ को फेज़ ना कर पाऊँ। अगर तुम उस रिलेशनशिप का पार्ट नहीं बन पाए अब तक, तो वो फेज़ तुम्हें देखना भी बाकी है। एक्चुअल सच बात तो यही है कि सोचो, अगर रिलेशनशिप में तुम आज तक आए ही नहीं हो और तुम्हें उस चीज़ का पता ही नहीं है, तो तुम्हारे लिए तो वो चीज़ अधूरी है। एक दिन तुम उस चीज़ को एक्सपीरियंस भी करोगे, और जब एक्सपीरियंस कर लोगे तो भाई तुम्हारी नैया मतलब वो क्या बोलते हैं, नैया डूबने वाली है। तभी तो सीख पाओगे ना कि उस चीज़ से बचना क्यों है। और जब उस चीज़ से बचने लग जाओगे, देन यू विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ अगेन। तुम उस चीज़ से कुछ सीखोगे, उस चीज़ से कुछ एनालाइज़ करोगे और आगे बढ़ जाओगे ज़िंदगी में कि भाई इस चीज़ से बचना है, बाकी सारी चीज़ें झेल लूँगा। तो वैसे ही सब कुछ अगर ख़त्म हो गया ना, तो भाई हमारी ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बचने वाला। तो इंटरेस्टिंग अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनानी है ना, जो प्रॉब्लम्स है ना, उन्हीं के साथ खेलना शुरू कर दो, तब आपको असली मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। तो भाई आज की वीडियो में इतनी बकचोदी करूँगा मैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मेरे दिमाग में आ जा रहा था पड़े कि यार ये चीज़ मैंने आज तक पहले क्यों नहीं सोची कि अगर सारी प्रॉब्लम से ख़त्म होगी तो फिर लाइफ इंटरेस्टिंग बचेगी नहीं। हमें घूमने जाना होता है हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, तो हम घूमने क्यों जाते हैं भाई। जब घूमने का सपना मार देंगे ना, उस दिन हम लोग एक्चुअल में मरेंगे। तब हमें ये होगा कि अब हमने सपने देखने बंद कर दिए। जब तक वो घूमने का सपना है ना कि ट्रिप करके आनी है, ऋषिकेश जाना है, मसूरी जाना है, नैनीताल जाना है, या फिर शिमला जाना है, कहीं पे भी जाना है, त्रियुंड जाना है, ट्रैक्स करने हैं वगैरह वगैरह, ये जब तक चल रहे हैं ना, दिमाग के अंदर केओस बना रहे हैं हमारे अंदर, तभी हमारे अंदर एक्साइटमेंट है कमाने की, उस चीज़ के लिए सुबह जल्दी उठने की। भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर दिन जितना हो सके उतनी ज़्यादा भाग दौड़ मचानी, ताकि हम और ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इन्फॉर्मेशन यही ख़त्म करता हूँ मैं अपनी आज की, क्योंकि आज मेरा ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।